ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो ग्रहण लग रहा है वह लग रहा है 26 मई को और चंद्र ग्रहण लग रहा है। और बहुत से लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण दिखेगा नहीं, भारत में दिखेगा नहीं। देखिए, भारत में दिखे या ना दिखे, ग्रहों की स्थिति से तो चंद्र ग्रहण लगेगा और उस दिन चंद्र ग्रहण है। इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देती हूं। किसी माँ बाप का बच्चा विदेश में रहता है और उसके वहां पे वंश वृद्धि होती है, संतान होती है, और अगर उसके संतान को किसी प्रकार की दिक्कत होती है, जो उनकी संतान हुई है उसको कोई दिक्कत होती है या उसको कोई परेशानी होती है, तो आप क्या सोचते हो कि जो इंडिया में उनके माँ बाप बैठे हैं उनको उसकी तकलीफ नहीं होती? होती है, अवश्य होती है। उसी प्रकार ग्रहण भारत में दिखे या ना दिखे, इसका असर जरूर होता है। और मैं जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं उनको यह बताना चाहूंगी, ग्रहण वाले दिन आप कोई भी, अगर आपका भोजन दूध बना पड़ा है, सब्जी बनी पड़ी है, या आटे का ड्रम है, चीनी है, दालें हैं, कोई भी चीज है, उसके अंदर या तो आप कुशा डाल दीजिए, दुर्वा जिसको बोलते हैं, या आप उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। तो उन चीजों को ग्रहण का असर नहीं होता। हम उसको ग्रहण के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो भी स्त्री गर्भवती है उसे ग्रहण के समय में कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, और जितना भी हो सके रामायण, गीता, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय का मंत्र, ओम दुम दुर्गाय का मंत्र, या जो भी आपके इष्ट है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, आप उसका पाठ करें तो ग्रहण का आपके ऊपर कोई भी ऐसा प्रभाव, या आपके होने वाले बच्चे पे कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप यह काम करते हैं। और अगर आप नहीं भी करते तो मैं तो ये कहती हूँ, शांति से ध्यानस्थ होके और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। और ध्यान मुद्रा में बैठने से भी आपका जो ध्यान है वो प्रभु की तरफ आकर्षित होता है, और उस समय भी आपको कोई ऐसी, ना मन में ऐसे विचार आते हैं और ना ही हम अपनी कोई ऐसी सोच रखते हैं जिससे कि हमारे को ग्रहण का असर हो। दूसरी बात, गर्भवती स्त्री को ना कपड़ा काटना चाहिए, ना सब्जी काटनी चाहिए, ना फटा हुआ कपड़ा सिलना चाहिए सुई धागे में, जैसे कोई भी काम उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका जो असर है उसके गर्भ वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसे हम किसी का देखते हैं कि किसी के चेहरे पे मोटा सा निशान पड़ गया, किसी के पीठ पे निशान पड़ गया, या किसी के कोई भी अंग पे, कैसा भी जैसा व्यक्ति कार्य करता है उसके शरीर पे, यह हम नहीं कहते, ये हमारे पूर्वज और ग्रंथ और हमारे जो गुरुजन है वो बताते हैं। और इस समय में आप जितना भी हो सके, जो आपने अपने गुरु से मंत्र लिया हुआ है उसको आप बैठ के सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण के समय में मंत्र की सिद्धि 100 गुना होती है, और आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का ध्यान करके आप उतना समय अपने मंत्र और जाप में लगाएं तो आपको ग्रहण का अच्छे से अच्छा फल मिलेगा। और जो ग्रहण का समय है, जो सूतक लगेगी ग्रहण की, वो लगेगी 3:15 पे, दिन के 3:15 पे सूतक लग जाएगी। और ग्रहण का जो प्रभाव शुरू होगा वो 4
40 मिनट पे ग्रहण का प्रभाव शुरू होगा, चंद्र ग्रहण का। तो सूतक में हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और जिस वक्त ग्रहण लगे उस वक्त में 4:40 पे आप अपने इष्ट की आराधना करने के लिए बैठ जाए। ग्रहण बहुत लंबा नहीं है, ग्रहण 2.25 घंटे का ही है। फिर 6:23 पे ग्रहण जो है वह खत्म हो जाएगा। तो अब आप देखिए 4:40 से लेके 6:23 तक ग्रहण का समय है और इस ग्रहण के समय में अगर आपने 11 माला 21 माला जाप कर लिया तो उसका 100 गुना असर उसको आपको देखने को मिलेगा और घर का वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाता है। जब हम ग्रहण में बैठते हैं और हम मंत्र जाप करते हैं, शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो बहुत घर का जो वातावरण है वो इतना शुद्ध हो जाता है, नेगेटिविटी जो है जो वो बाहर निकल जाती है। जो हमारे विचार हमारे मनों में उल्टे सीधे किसी के लिए भी कोई हमारे विचार आ रहे होते हैं, वो विचार चलने बंद हो जाते हैं क्योंकि हम प्रभु की आराधना में लग जाते हैं। और अगर आपको कोई भी मंत्र आपने गुरु से नहीं लिया हुआ तो आप गायत्री मंत्र कीजिए। गायत्री मंत्र करने से या ओम नमः शिवाय के पाठ करने से, मतलब गुरु का तो कोई भी मंत्र दिया हुआ हो, मैं बोलूंगी गुरु का हर मंत्र दिया हुआ बहुत लाभकारक होता है और यह ग्रहण के समय में आपको बहुत अच्छे फल देता है। तो मैं अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहती हूं कि मई और जून में 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण लग रहे हैं, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो है वह 10 जून को लग रहा है और जब ग्रहण जल्दी जल्दी लगते हैं तो उसका कोई तो नेगेटिव इफेक्ट हमारे देश पे पड़ता है। तो यह 15 दिन के अंतराल में हमारे 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। कि 15 दिन में 2 ग्रहणों का होना यह कोई अच्छा और लाभकारक संदेश नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को सावधानी में रखें, हम अपने घर वालों के साथ या अपने घर से बाहर निकलने की कम से कम कोशिश करें, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि हमारे साथ कोई दुर्घटना या हमारे घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है। क्योंकि जितना हम घर से बाहर कम जाएंगे उतनी ही हमारे घर में नेगेटिविटी कम आएगी। और ग्रहण में तो हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, सारे संत भी कहते हैं, और यह ग्रहण अब से नहीं लगता आ रहा, यह ग्रहण सालों साल पहले से लगता आ रहा है और लोग इसी प्रथा से चलते आ रहे हैं। जो मैंने आपको आज प्रथा बताई है कि उसमें आप दुर्वा घास डाल दें, तुलसी के पत्ते डाल दें और बैठ के पाठ करें, जाप करें, और जिस वक्त ग्रहण शुरू होने लगे जो आप नहा धो के आप पूजा पाठ में बैठे और जब ग्रहण खत्म हो तो उन कपड़ों को उतार के दोबारा आप स्नान कीजिए और स्नान करके शुद्ध हो जाइए। यह तो ग्रहण की विधि है। और बाकी कोई अगर मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 और 9999338366। और
सूर्य ग्रहण की जो मेरी वीडियो होगी वो अगली होगी, और उसमें आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाएगा कि सूर्य ग्रहण कितने बजे लगेगा, कितने बजे से कितने बजे तक है। विधि तो उसमें पाठ करने की वही है। और बाकी जो कोई मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहता है या कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है तो वह मेरे से 11 बजे से लेके 4 बजे के बीच में मेरे से बात कर सकता है, संपर्क कर सकता है और अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकता है। बाकी आपका परिवार सदा खुश रहे और आपके घर में कोई संकट ना आए, मेरी भोले से यही प्रार्थना है। आपके सभी इष्ट देवताओं से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे और हमेशा आगे बढ़ता रहे। नमस्कार।